प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृतं कक्षा नवमी द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम ये जो हमारा पाठ है उसकी प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तुतः अयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतः अस्ति। यह हमारा जो स्वर्णकाकः जो पाठ है यह श्री पद्मशास्त्र विरचित विश्वकथाशतकम् इस कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविधराष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। यहाँ अलग अलग राष्ट्रों में जो व्याप्त 100 कथा है, 100 लोक कथा है, उनका वर्णन यहाँ पे है। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। यह जो कथा है वह कथा वर्म अर्थात म्यांमार देश की एक श्रेष्ठ लोककथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाकमाध्यमेन वर्णितः अस्ति। और इस कथा में लालच का दुष्परिणाम और त्याग का अच्छा परिणाम सोने के पंख के कौवे के माध्यम के द्वारा वर्णन किया गया है। तो इस पाठ का प्रथम परिच्छेद देखो। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नेवसत। पुरा मतलब प्राचीन काल में, कस्मिंचित किसी या में, ग्रामे मतलब गांव में, एका मतलब एक, निर्धना गरीब, वृद्धा बूढ़ी, स्त्री मतलब महिला, नेवसत मतलब रहती थी। यहाँ पे एका और उसके बाद निर्धना, ये दोनों भी जो शब्द रूप यहाँ पे दिए हैं वो विशेषण है। वो स्त्री शब्द जो है उसके विशेषण है, स्त्री विशेष है और निर्धना वृद्धा विशेषण। और एका ये संख्यावाचक विशेषण है, उसका प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। और नेवसत ये लंग लकार का रूप है, वहाँ पे संधि विच्छेद होगा, नी जमा अवसत। और कस्मिंचित इसमें भी संधि विच्छेद होगा, कस्मिन जमा चित। इस वाक्य का अर्थ देखो। प्राचीन समय में किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। तस्याः ये षष्ठी विभक्ति है, ये सर्वनाम है स्त्रीलिंग का। तस्याः मतलब उसकी, च या वे है उसका अर्थ होता है और। एका दुहिता, एका दुहिता मतलब एक लड़की या बेटी। विनम्रा, विनम्रा मतलब ऐसे बहुत ही नम्र स्वभाव वाली। मनोहरा मतलब सुंदर। और च जमा आसित, चासित यहाँ पे संधि विच्छेद है, च जमा आसित मतलब थी। इस वाक्य का अर्थ देखो। उसकी एक नम्र स्वभाव वाली और सुंदर बेटी थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुला निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एकदा मतलब एक बार, माता मतलब माँ ने, स्थाल्याम मतलब थाली में, तंडुलान मतलब चावलों को, निक्षिप्य, निक्षिप्य ये लेबंतव्य है, उसका अर्थ होता है रख कर। पुत्रीम आदिशत, पुत्रीम आदिशत मतलब पुत्री को, अपने बेटी को आज्ञा दी। अब इस वाक्य का अर्थ देखो। एक बार माँ ने थाली में चावलों को रखकर बेटी को आज्ञा दी। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्यातपे मतलब सूर्य की धूप से या धूप में क्या करो, तो तंडुलान मतलब चावलों को, खगेभ्य मतलब पक्षियों से, रक्षो
ये लोट लकार है, मतलब आज्ञार्थ। रक्ष मतलब रक्षा करो। सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालात् अनन्तरम् एकः विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम् अगच्छत्। किंचित कालात् अनन्तरम मतलब कुछ समय से या कुछ समय के बाद। एकः मतलब एक, और उसके बाद है विचित्रः काकः। विचित्रः मतलब कैसे विचित्र, काकः मतलब कौवा। विचित्रः विशेषण है और काकः विशेष्य। सम उड्डीय, सम जमा उड्डीय, ऐसे यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। सम जमा उड्डीय मतलब उड़कर। तस्याहा ये षष्ठी एक वचन है, सर्वनाम है, उसका प्रयोग उस लड़की के लिए किया है। तस्याहा मतलब उसके पास। तस्याहा समीपम, समीपम मतलब पास, मतलब उसके पास। अगच्छत, अगच्छत मतलब गया, लेकिन यहाँ पे उसका मीनिंग लेना है आया। अगच्छत इसमें गमगच्छ मूल धातु है, और अगच्छत ये लंग लकार पास्ट टेंस भूतकाल का रूप है। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप वहाँ आया। अब इस पाठ का दूसरा परिच्छेद देखते हैं। नैतादृशः स्वर्णपक्षः रजतचंचुः स्वर्णकाकः तया पूर्वं दृष्टम्। न जमा एतादृशः, ऐसे संधि विच्छेद होगा यहाँ पे। स्वर्णपक्षः रजतचंचुः स्वर्णकाकः जमा तया, यहाँ पे भी संधि विच्छेद होगा। न जमा एतादृशः मतलब कि मतलब इस तरह या ऐसा। न मतलब नहीं, और एतादृशः मतलब ऐसा या इस तरह का। स्वर्णपक्षः, स्वर्णपक्षः सोने के पंखों वाला। रजत चंचुः, रजत चंचुः चांदी की चोंच वाला। स्वर्णकाकः सोने का कौवा। तया, तया मतलब क्या, उसके द्वारा या उसने। पूर्वम मतलब पहले। दृष्टः मतलब देखा, दृष्टः मतलब देखना। इस वाक्य का अर्थ देखो। उसके द्वारा ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम हसंतंच विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम, तम मतलब उसको, मतलब उस कौवे को। तंडुलान मतलब चावल। खादंतम मतलब खाते हुए। हसंतंच मतलब और हंसते हुए। विलोक्य लेवंत अव्यय का रूप है। विलोक्य मतलब देख कर। बालिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा एक वचन। बालिका मतलब लड़की ने। रोदितुम जमा आरब्धा, रोदितुम आरब्धा मतलब रोना शुरू कर दिया। उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया। यहाँ पे संधि विच्छेद जैसे नैतादृशः न जमा एतादृशः, उसके बाद स्वर्णपक्षः रजतचंचुः, वहाँ पे होगा स्वर्णपक्षः जमा रजतचंचुः। हसंतंच हसंतम जमा च, वो भी याद रखो। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत। तम मतलब उसको, निवारयन्ती मतलब हटाते हुए। सा ये सर्वनाम है। सा तेताहा तत्सर्वनाम का रूप है सा तेताहा। सा मतलब उसने या वह। प्रार्थयत प्रार्थना की। उसको हटाते हुए उसने प्रार्थना की, मतलब उस कौवे को हटाते हुए उस लड़की ने उस कौवे से प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्षय, तंडुलान माँ भक्षय चावलों को मत खाओ। माँ ये जो यहाँ पे अव्यय लिया है वो नकारार्थक होता है। जैसे कुछ कार्य नहीं करना है उसके बारे में उसका नकारार्थक प्रयोग करते हैं। जैसे माँ वद मत बोलो। माँ स्पृश मत उसे स्पर्श करो।
माँ गच्छ मत जाओ, माँ वद मत बोलो, माँ हस मत हंसो। तो तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ। मदीया माता, मेरी माता, अतीव निर्धना वर्तते, बहुत ही गरीब है। मेरी माँ बहुत ही गरीब है। माता इसके लिए बहुत सारे समानार्थी शब्द है, जननी, अम्बा, प्रसवित्री, ऐसे। निर्धन मतलब गरीब, मेरी माँ बहुत ही गरीब है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच, सोने के पंखों वाला कौवा बोला। प्रोवाच यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, प्र जमा उवाच, सोने के पंखों वाला कौवा बोला। माँ शुचः, शोक मत करो। सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पिप्पलवृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात् प्राक् मतलब सूर्योदय से पहले, ग्रामात् बहिः गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु मतलब पीपल के वृक्ष के पीछे, त्वया मतलब तुम या तुम्हें, क्या आगंतव्यम मतलब आना। तुम सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे आना। अहम तुभ्यं तंडुलमूल्यं दास्यामि। अहम मतलब मैं, यह अस्मत् सर्वनाम का रूप है। अहम आवाम वयम प्रथमा। तुभ्यम मतलब तुम्हें, तंडुलमूल्यम चावलों का मूल्य या चावलों की कीमत, दास्यामि मतलब दे दूंगा, फ्यूचर टेंस से दृढ़ लकार। मैं तुम्हें चावलों की कीमत या चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। प्रहर्षिता मतलब प्रसन्न हुई, बालिका मतलब लड़की, निद्राम जमा अपि, निद्राम जमा अपि ऐसे संधि विच्छेद होगा, मतलब नींद भी, न मतलब नहीं, और लेभे मतलब पाई। प्रसन्नता से भरी लड़की नींद भी नहीं ले पाई, अर्थात उस दिन सो भी न सकी। अब दूसरा जो नेक्स्ट वाला परिच्छेद है उसके बारे में जानते हैं। सूर्योदयात् पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता। सूर्योदयात् पूर्वम जमा एव, यहाँ पे संधि विच्छेद भी होगा, मतलब सूर्योदय से पहले ही, सा मतलब वह, तत्र जमा उपस्थिता मतलब वहाँ पहुँच गई। सूर्योदय से पहले ही वह लड़की वहाँ पहुँच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्षस्य जमा उपरि, ये संधि विच्छेद है इसमें। विलोक्य मतलब देख कर, ये लेबंत अव्यय का रूप है। सा मतलब वह, और च मतलब और। आश्चर्यचकिता मतलब आश्चर्यचकित, संजाता मतलब हो गई। वृक्ष के ऊपर देख कर वह आश्चर्यचकित हो गई। यत् कि, तत्र वहाँ, स्वर्णमयः प्रासादः वर्तते। स्वर्णमयः प्रासादः मतलब सोने का महल, वर्तते मतलब है। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ सोने का महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम्। यदा मतलब जब, काकः मतलब कौवा, शयित्वा त्वांतव्य है, शयित्वा मतलब सोकर, प्रबुद्धः, प्रबुद्धः जमा तदा, प्रबुद्धः जमा तदा ये संधि विच्छेद है। प्रबुद्धः मतलब उठा, तदा मतलब तब, तेन मतलब उसने, स्वर्ण गवाक्षात, स्वर्ण गवाक्षात मतलब सोने की खिड़की से झांक कर कहा, कथितम मतलब कहा। अब इस वाक्य का अर्थ देखो। जब कौवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की से झांक कर कहा, हम हो बाले, अरे बालिका, त्वम आगता, त्वम जमा आगता, ये संधि विच्छेद है। तुम आ गई। तिष्ठ ये लोट लकार है,
मतलब रुको, ठहरो। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। त्वत्कृते मतलब तुम्हारे लिए, सोपानम जमा अवतारयामि मतलब यहाँ पे संधि विच्छेद है, सोपानम जमा अवतारयामि। सोपानम मतलब सीढ़ी और अवतारयामी मतलब उतारता हूँ। अवतारयामी ये उत्तम पुरुष है, जैसे गच्छामि गच्छावः गच्छामः, तो अवतारयामी उत्तम पुरुष एक वचन। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बोलो, तो बताओ, सोने की, चांदी की अथवा तांबे की किसकी सीढ़ी उतारो। कन्या अवदत, वो लड़की बोली। अवदत लंग लकारे भूतकाले, कन्या मतलब लड़की बोली। अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, अहम मतलब मैं, अस्मत् सर्वनाम का रूप है। अहम मतलब मैं। निर्धन मातुः, मातुः ये षष्ठी का रूप है और ये ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है मातृ, और उसका ये मातुः षष्ठी का रूप है, षष्ठी एक वचन, मातृ ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द। निर्धन मातुः मतलब गरीब माँ की, दुहिता मतलब बेटी हूँ। लड़की बोली, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, ताम्र सोपानेन जमा एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। आगमिष्यामि ये भी फ्यूचर टेंस है। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परम मतलब परंतु, स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से, सा मतलब वह, स्वर्ण भवनम मतलब सोने के भवन में, आरोहत मतलब पहुँची, परंतु वह सोने की सीढ़ी से स्वर्ण भवन में मतलब सोने के भवन में पहुँची। तो बच्चों इस तरह से हमने स्वर्ण काकः सोने का कौवा इस पाठ के कुछ परिच्छेदों की पढ़ाई की। इसके जो बाकी के जो परिच्छेद है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।